हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। तो ये देखिए यहाँ पे कढ़ाई में ये गोल गोल हम क्या बना रहे हैं, ये तो आपको आगे चल के ही पता चलेगा। तो यहाँ पे देखिए हमने बहुत सारी तैयारियां कर ली हैं, यहाँ पे फ्लावर वगैरह सारे, और जो भी यहाँ पे इस पूजा में लगता है, आज वट सावित्री व्रत की पूजा है। तो इसके लिए जो भी यहाँ पे तैयारियां करनी होती हैं, हमने यहाँ पे सारी तैयारियां कर ली हैं। तो आज यहाँ पे बहुत ज़्यादा गर्मी है, और गर्मी में सारा ये किचन के सामने तैयार होकर खड़ा होना तो बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है। और यहाँ पे ये देखिए गोल गोल फरे बनाए हैं हमने। आपके यहाँ पता नहीं क्या बोलते हैं, हमारे यहाँ तो इसको आटे के फरे बोलते हैं। तो इसको 12 बनाने रहते हैं, 12 छोटे बनाते हैं, 12 यहाँ पे बड़े बना लेते हैं। तो इनको भी हमें अच्छे से बनाना होता है, इनको खाना ही पड़ता है बाद में। तो क्या करते हैं, इसको अच्छे से घी डाल के और इनको अच्छे से मोयन लगा के खस्ता बनाते हैं। तो खाने में ये बहुत स्वादिष्ट लगते हैं, साल में एक बार ही बनाने का इनको मौका मिलता है। तो हमने सारा कुछ बना लिया है, सारी तैयारियां कर ली हैं। और यहाँ पे हमने सारा यहाँ पे फ्रूट वगैरह भी सब मंगा लिए हैं और अच्छे से। तो जितना भी सामान हमें मिला, हमें मिल गया है। तो हम यहाँ पे चौक बना लेते हैं। तो हमारे यहाँ कोई भी अच्छा काम करते हैं तो चौक सबसे पहले बनाना पड़ता है। तो बिना चौक के तो कोई पूजा ही नहीं होती है हमारे यहाँ। तो चौक छोटा सी भी पूजा करना होता है तो चौक बनाना ही रहता है। तो अपने आपके यहाँ जिसके यहाँ भी अलग अलग तरीके से पूजा करी जाती है, तो हमारे यहाँ तो जैसी करी जाती है हम वैसे ही पूजा यहाँ पे करते हैं। और अलग अलग जगहों पे अलग अलग मान्यता है, कोई पूजा में अलग अलग सामान भी रखता है, कुछ लोग पंखे भी रखते हैं। और हमने स्टार्टिंग से जैसे पूजा की है हम वैसे ही करते हैं, और हम कुछ इसमें नया नहीं लगाते हैं। तो कुछ लोग जैसे बहुत बहुत स्टेट में पंखे भी रखते हैं, साड़ी कपड़े भी रखते हैं। जिसको जो जैसे करता हो वो उसी हिसाब से अपनी पूजा की तैयारी कर लेता है। तो हम यहाँ नॉर्मल तरीके से ही पूजा करते हैं, हमें इसमें ज़्यादा कुछ भी एक्स्ट्रा नहीं करते हैं। जो हमारे यहाँ यही बनता है, मीठी पूड़ी बनती हैं। और इसमें ये देखिए यहाँ पे ये फरे बनते हैं और फ्रूट रख लिए जाते हैं, और बस ये चौक बनाते हैं। और यही सारे सामान के साथ में हम अपने वट सावित्री व्रत की जो विधि है वो हम संपन्न कर लेते हैं। और बहुत अच्छा लगता है। इस बार तो हमने अपनी बालकनी में ही ये सब किया है, क्योंकि बरगद बहुत दूर है, और बरगद के लिए ये भी हमारे साथ नहीं रहते हैं। तो हम कैसे बरगद में जाने के लिए पॉसिबल भी नहीं है, हम पूजा का सामान पकड़ेंगे कि बरगद को मतलब इस गाड़ी चलाएंगे, तो ये सब हमारे लिए पॉसिबल नहीं था। तो हमने बाहर से ही पौधा ला के यहाँ पे अपने गमले में बहुत ही अच्छी तरीके से यहाँ पे देखिए बिठा लिया है। और ऐसे ही अभी हम पूजा कर लेंगे यहाँ पे। सारी तैयारी करने के बाद हमें ध्यान आया कि हमने कलर नहीं लगाया है। बाप रे, बिना कलर के तो हमारे यहाँ तो कुछ भी पूजा नहीं करते हैं। आप भले ही कभी मत लगाओ, लेकिन अभी ये करवा चौथ है, वट सावित्री व्रत है, आप यहाँ पे या कोई भी छोटी सी पूजा कर रहे हैं तो सबसे पहले कलर लगाना हमारे यहाँ शुभ होता है। तो सबसे पहले कलर लगाना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहले कुछ भी भूल जाओ, आप कलर लगाना भी बिल्कुल भी मत भूलो। यहाँ पे बर्गर का पेड़ तो मतलब बहुत दूर है, तो मैं कैसे खाऊँ, इसलिए मैंने रात को टहनी ला के रखी थी, और इस गमले में अच्छे से लगाए हैं। अभी गांव में तो बड़े बड़े बर्गर होते हैं, आराम से वहाँ पे जाके ज़्यादा लोग पूजा करने आते हैं, हमको बहुत अच्छा लगता है। लेकिन अभी नहीं है तो क्या करना है, अभी यहाँ पे हमने ऐसे टहनी लगा के आराम से बैठ के अपनी बालकनी में पूजा करनी है। तो छत पे भी कर सकते हैं, छत पे टेरेस पे भी ले जा सकते हैं, लेकिन यहाँ पे बालकनी में ही छोटी सी पूजा होती है, इनको आगे सब कुछ करना है। कोई बात नहीं, आप पूजा कर लो। तो हमारे सामने से बहुत शोर आ रहा है, यहाँ पे किसी का फर्नीचर हो रहा है, तो इतना शोर आ रहा है कि बाहर से कुछ बोलने के लिए भी कुछ सुनाई ही नहीं दे रहा है। ये देखिए बच्चा यहाँ पे कितना पैर छू रहा है, इसको बोला है कि छूना मत कुछ भी। बट ये छू रहा है, उसको लग रहा है कि पैर छू लो। मैं उसको बोल रही हूँ छूना मत, तो उसको लग रहा है कि बोल रहे हैं पैर छू लो। ये देखो बार बार पैर छू रहा है, देखो कितने प्यार से पैर छू रहा है। बाप रे वाह, हाँ, सर लगा के पैर छू रहा है। इतना प्यारा बच्चा है ये। तो ये गौर है, ये चूल्हे की मिट्टी है, जो गांव में चूल्हा बनाते हैं उसकी मिट्टी है। तो ये यहाँ नहीं मिलती है, तो इसलिए इस बार हम घर गए थे तो वहीं से ये मिट्टी लेके आ गए। तो यहाँ पूजा करते हैं तो बहुत ही प्रॉब्लम होती है, क्योंकि मिलती ही नहीं है। और नहीं मिलती है तो हमें सुपारी रखना होता है, नहीं तो कुछ और ही रख लेते हैं तो गौर की जगह। तो इसलिए हम अब इस बार घर गए तो वहाँ से मिट्टी लेके आ गए। तो ये हमने यहाँ पे हल्दी और आटे का पानी में डाल के अच्छे से घोल बना लिया। आयपन बोलते हैं इसको। हमने यहाँ पे आयपन तैयार किया, और आयपन को अभी हमें इस तरह से 7 बार इसको बड़को लगाना है ऐसे। और सेम ऐसे ही लगाते हैं जैसे आप किसी लड़की को हल्दी लगा रहे हैं, या उसके जो हल्दी लगाते हैं, हल्दी होती है लड़की की, तो ऐसे ही लगाते हैं। बड़ा ही प्यारा मोमेंट है, बहुत ही अच्छा लगता है, बहुत ही मज़ा आता है ये पूजा करते समय। हम साल भर वेट करते हैं वट सावित्री व्रत के लिए। और इस तरह से
तो ये यहाँ पे हम अपने लिए एक जनेऊ बना लेते हैं और ये पीले धागे से बनाते हैं, 2 बनाते हैं, एक छोटा बनाते हैं और एक यहाँ पे अपने जितना भी हमारा गले में आसानी से चला जाए, खुद पहनने के लिए इसको खुद पहनना पड़ता है। और यहाँ पे ये छोटा पौधा है तो यहाँ पे हमें परिक्रमा करते समय हम इसमें बांध भी नहीं सकते हैं, तो इसलिए हमने उनके लिए एक अलग से धागा बनाया है, जनेऊ बनाया है। तो पूजा करने से पहले हमें इनको पहना देना होता है, हमें दोनों ही पहना देने होते हैं इनके। एक देखिए इनके लिए बनाया है वो भी पहनाना होता है और अब खुद के लिए बनाया है वो भी। यहाँ पे हमें दोनों जनेऊ को अच्छे से इनको पहना देना होता है। तो पूजा करते हैं, पूजा अच्छे से इनकी हो जाती है, उसके बाद में हमें इसको निकालना होता है और खुद को पहनना होता है और अच्छे से फूल माला पहना के अच्छे से इनकी पूजा करनी होती है। एक मतलब कि ऐसे बरगद का पेड़ है तो ये इनको पति समझ के ही पूजा करनी रहती है। और ये देखिए ये बच्चा तो बार बार आके इधर ही इतना उसको एक्साइटेड हो रहा है, वो यहाँ पे पूजा देख के इतना खुश हो रहा है, लेकिन बिल्कुल भी शैतान नहीं है, आराम से बैठा हुआ है बस पूजा देख रहा है। और ये देखिए यहाँ पे ये अपने छोटे छोटे बॉल्स बनाए थे, इनको भी हमें 12 लेना रहता है। मम्मी अभिराज आपके ब्लॉग में कुछ ज़्यादा ही इंक्लूड हो चुका है। और यहाँ पे जो भी हमने सामग्री बनाई है और सारी यहाँ पे इनको अर्पण करनी है सबको, और बहुत ही अच्छे से पूजा यहाँ पे संपन्न हो जाएगी। और आप कहानी कहिए, कहानी करने के बाद में आपको यहाँ पे परिक्रमा भी देने हैं। तो परिक्रमा में हम यहाँ पे पानी से जल चढ़ा चढ़ा के परिक्रमा देते हैं और कुछ लोग धागा लपेट के परिक्रमा देते हैं। तो यह इतना छोटा मतलब यहाँ पे परगद है तो उतना पॉसिबल नहीं है, तो हमने गोल गोल घूम के और 12 बार पानी चढ़ा के हमें यहाँ पे परिक्रमा कर लेनी है। Let me stay with you. In us, can you? Just one night. I know about you, your life. But tell me 'cause we still have time. I can't stop looking at you, but do you feel the same, don't you? I think of you every moment. I think of you every moment. I can't stop looking at you, but do you feel the same, don't you? I think of you every moment. There's nobody else. There's nobody else. पूजा अच्छे से यहाँ पे संपन्न हो गई है और पूजा करने के बाद अभी यहाँ पे सिंदूर लेना है और सुहाग लेना है और ये जो हमने जनेऊ पहनाया था उसमें से एक जनेऊ ले लेंगे और हम अपने गले में डालेंगे और इसको पहन के रखना है। कुछ लोग तो इसे बहुत दिन तक पहनते, लेकिन धागा है तो 10-12 दिन में ऐसे ख़राब हो जाता है, तो बाद में आप इसे फेंकिएगा नहीं, तुलसी पे या किसी पे वृक्ष पे टांग दीजिएगा इस तरह से। ये धागा क्यों पहना है? ये मंगलसूत्र है। हाँ? तो सारी पूजा अच्छे से संपन्न हो गई है और अभी यहाँ पे एक लास्ट मोमेंट में बहुत ही अच्छा यहाँ पे एक काम करना है। और ये देखिए चने हैं, तो यहाँ पे छोटे छोटे हमने 12 चने यहाँ पे ले लिए और बरगद की जो एक ऊपर फूल होता है, छोटी सी कली होती है, आपने देखी होगी कभी, उस कली में से हमें 12 छोटे 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 पीस निकालने हैं और इनको साबुत ही बिना दांत लगाए इनको ऐसे ही निकल जाना है। तो इसके लिए हमने मीठा शरबत बनाया है और ताकि आसानी से ये निकल पाऊँ और सिंपल पानी से कहीं ऐसा भी ना लगे कहीं उल्टी आए या कुछ, तो इसलिए मीठा पानी बनाना रहता है, मीठे पानी से ये आसानी से निकल जाते हैं तो ये भी बहुत ही एक अच्छा मोमेंट है। तो सारी पूजा अच्छे से संपन्न हो गई है, बहुत ही अच्छा लगा, बहुत ही। तो यहाँ पे बस एक ही चीज़ की कमी थी, तो जिसके लिए व्रत रखते हैं अगर वो भी साथ में रहें तो पूजा करने का जो एक्साइटमेंट रहता है वो बहुत ज़्यादा रहता है और बहुत अच्छा भी लगता है कि वो साथ में थाली लेके खड़े हैं साथ में, तो बस उतना ही काफ़ी होता है। लेकिन पर जहाँ भी हैं स्वस्थ रहें, मस्त रहे, बस इतना ही काफ़ी है मेरे लिए। पूजा संपन्न हो गई है, बहुत अच्छे से घर में पूजा हो गई। अगर आपको भी कभी बरगद पेड़ नहीं मिलता है तो आप इसी तरीके से
टेंट ला के और गमले में अच्छे से लगा के पूजा करिएगा। घर में पूजा अच्छे से हो जाती है। और अगर आपके पास पेड़ है, बहुत बड़ा बरगद का पेड़ है गांव में, तो बहुत ही अच्छी बात है। तो मज़ा तो जब ही आता है जब बरगद का पेड़ हो, काफ़ी लोग हों सारे साथ में परिक्रमा करते हुए, तो बहुत अच्छा लगता है। लेकिन अभी क्या कर सकते हैं। हेलो गाइस, तो आज वट सावित्री व्रत की पूजा है और मैंने व्रत रखा हुआ है। और पूजा करने के लिए मैं बाहर नहीं जा पाई क्योंकि यहाँ पे बरगद बहुत दूर दूर हैं। तो पास में कोई भी बरगद मुझे मिला नहीं। मैं 2-3 दिन से ट्राई कर रही थी और मैंने जा के इधर उधर देखा भी क्योंकि नज़दीक में कोई मिलेगा तो मैं वहाँ जाके अच्छे से पूजा कर लूँगी, बट मुझे मिला ही नहीं। और मैं काफ़ी दूर जाने के बाद मुझे बरगद मिला था, तो मैंने सोचा कि इतनी दूर कौन आएगा, तो मैंने वहीं से एक टहनी अच्छे से लेके आई थी और रात को ही अच्छे से गमले में रखी और पानी डाल के बहुत सारा और उसको अच्छे से जमा दिया था क्योंकि सुबह तक ये अच्छे से हरी भरी रहेगी। तो अगर आपको भी कहीं बरगद नहीं मिलता है तो आप इस तरह से पूजा कर सकते हैं। तो यहाँ पे मेरे घर में पूजा बहुत अच्छे से संपन्न हुई। और लेकिन जो मज़ा सबके साथ में बड़े बरगद में करने में आता है वो उसमें तो उतना नहीं है। लेकिन हाँ, अभी नहीं मिला है तो इसके लिए यहाँ पे मैंने पूजा अच्छे से संपन्न कर ली घर में। तो यहाँ पे मैं महाराष्ट्रीयन लुक में तैयार हुई हूँ और यहाँ पे हरी साड़ी, हरी चूड़ियाँ और यहाँ पे ये देखिए ये कंठी, इसको क्या बोलते हैं, और ये नथ, इस तरह से यहाँ के लोग तैयार होते हैं। तो यहाँ के लोग भी बहुत ही प्रेटी लगती है, बहुत ही सुंदर लगते हैं। तो मुझे भी ये सब बहुत अच्छा लगता है। तो मैं यहाँ जब यहाँ रहती हूँ तो यहाँ भी मुझे भी मन कर रहा था कि मैं इस बार महाराष्ट्रीय लुक में तैयार होंगी, तो इसलिए मैं अच्छे से महाराष्ट्रीय लुक में ही तैयार हुई हूँ। कमेंट करके आप मुझे ज़रूर बताइएगा कि ये लुक मुझे कैसा लग रहा है।